नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लगभग 80 लाख ड्राइवरों की चली जाएगी नौकरी, जानिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐसा क्यों कहा। नितिन गडकरी ने कहा, मैंने अमेरिका में ही कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर भारत में ड्राइवर रहित कारों की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, इसलिए ड्राइवर रहित कारों के चलन से उनकी नौकरियां चली जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर कहा कि वह भारत में ड्राइवर रहित कारों की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अगर देश में स्वायत्त वाहन लाए गए तो 80 लाख ड्राइवर बेरोजगार हो जाएंगे। मोदी सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग संभालने वाले नितिन गडकरी ने बात तब कही जब वे IIM नागपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम के द्वारा एक बिजनेस टुडे से बात कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, मैंने अमेरिका में ही कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर भारत में ड्राइवर रहित कारों की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ड्राइवर के रूप में काम करते हैं, इसलिए ड्राइवर रहित कारों के चलन से उनकी नौकरियां चली जाएंगी। 70 से 80 लाख लोगों की जॉब चली जाएगी। सड़क परिवहन मंत्री ने आगे कहा, ऐसे वाहन केवल छोटी आबादी वाले देश के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे वाहन भारत में आ गए तो लगभग 70 से 80 लाख लोगों की नौकरियां चली जाएगी और यह एक अलग मुद्दा बन जाएगा। इससे पहले नितिन गडकरी ने कम से कम 2 बार इसी तरह की अपनी बात रखी थी, जुलाई 2017 और दिसंबर 2019 में। तब भी गडकरी ने देश में ड्राइवर रहित कारों के विचार पर सार्वजनिक तौर पर विरोध व्यक्त किया था और यही कारण बताया था कि ड्राइवर के रूप में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस बीच IIM नागपुर कार्यक्रम में गडकरी ने मोदी सरकार और एलन मस्क के नेतृत्व वाली दुनिया की सबसे बड़ी EV निर्माता टेस्ला के बीच चल रही चर्चा के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि कंपनी संभवतः भारत में एक कारखाना खोलेगी। उन्होंने कहा कि हम टेस्ला का स्वागत करते हैं, लेकिन चीन में विनिर्माण और भारत में बिक्री यह संभव नहीं। हम उनके लिए यहीं से विनिर्माण के लिए खुले। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।